हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपको प्रैक्टिस पेपर 3 मिला हुआ है डीओई की तरफ से, ठीक है, मैथमेटिक्स का ये कराऊंगी। तो ये वाला पेपर हमने इंग्लिश और हिंदी मीडियम का दोनों ही को जो थे मीडियम उसमें कर लिया है कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो थे हमारे पास, जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए थे। 17 to 20 क्वेश्चंस जो थे 1 मार्क के केस स्टडी वाले वो भी हमने कर लिए। उसके बाद हमने इसका देखो पार्ट बी भी स्टार्ट कर दिया था। तो पार्ट बी के हमने 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये रहा पार्ट बी। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हम इसके कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये 3 मार्क्स के 27 से लेके 33 तक कर लिए थे। तो आज हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर हमारा ये प्रैक्टिस पेपर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तीनों ही प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको डीओई की तरफ से मिले हैं। तो आप एग्जाम के लिए इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीन ही क्वेश्चन है, देखो 34 से लेके 36 तक। एक में इंटरनल चॉइस है, हम चारों करेंगे ये, ठीक है ना। चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए दिखा देती हूँ एक बार पेपर। सेम वही हिंदी मीडियम में भी मैंने आपको कहाँ तक 34 तक 33 तक मैंने आपको करवा दिया है ना। तो ठीक है, तो ये 27 से 33 भी कर लिए थे। तो अब हम 34 से 36 तक आज करेंगे, फिर ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 34 पढ़ लेते हैं जल्दी से। आपसे कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कह रहा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रीड कर लूं फिर एक साथ बताती हूँ। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है, ठीक है। एक खोखला बेलन आपने उसके ऊपर रख रखा है। अर्धगोले का जो है आपको व्यास दे रखा है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई भी आपको दे रखी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखो आपके पास ना यहाँ पर एक बर्तन है जो अर्धगोले मतलब हेमिस्फीयर की शेप का है। उसके ऊपर ना एक सिलेंडर रखा हुआ है, मतलब कि बेलन रखा है। अब उसके अंदर का जो आपके पास क्षेत्रफल है, एरिया है, इनर सरफेस एरिया, या फिर मैं बोलूं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पर वो अंदर का वो आपको बताना है। तो देखो अगर मैं इसकी यहाँ पर आपको फिगर बना के समझाऊं, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 34 क्वेश्चन हमारे पे है। तो अगर हम यहाँ पर एक ये अर्धगोला ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर इसी के ऊपर है, तो देखो ये तो फिर सिलेंडर का सेम ही होगा। बस यहाँ पर ही मैं ऐसे सिलेंडर बना देती हूँ, ठीक है ना। ऐसा कोई ये बर्तन है जिसका ये मुझे डायामीटर 14 दे रखा है, ठीक है। अब पूरी हाइट दे रखी है इसकी 13, पूरे वेसल की हाइट है ये। देखो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये लिखा है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। पूरे बर्तन की ऊंचाई हमको यहाँ पर दे रखी है 13। अब मुझसे कह रहा है कि इसके जो अंदर अंदर का क्षेत्रफल है, एरिया है, वो निकालो। तो वो होगा क्या, अगर हम यहाँ देखें तो इसका मतलब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, वो क्या होगा मेरे पास, CSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और CSA ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम वक्र पृष्ठीय ये अब देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बर्तन का, तो क्या आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दें तो आ जाएगा ना। अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर हेमिस्फीयर जो होता है अर्धगोला, इसका सूत्र मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, तो वो होगा मेरे पास 2πr²। और अगर मैं सिलेंडर का आपसे पूछूं तो वो होगा मेरे पास 2πrh, है ना। तो देखो 2π और r तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर r प्लस h बचा, ठीक है। अब ये r और h भी तो हमको पता होने चाहिए। तो देखो मुझको यहाँ पर डायामीटर दे रखा था, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो डायामीटर मुझको 14 सेंटीमीटर दे रखा था, मतलब कि व्यास मुझे दे रखा था ये। तो अगर मैं यहां से अपनी रेडियस निकालूं, मतलब कि अपनी त्रिज्या निकालूं, तो वो कितनी आएगी 14/2, इसका मतलब वो आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलो वो तो मिल गई। अब बात आती है यहाँ पर h की। तो h कैसे निकला, देखो ये पूरे बर्तन है 13, तो इसमें से अगर मैं ये 7 हटा दूं अर्धगोले की जो त्रिज्या है, तो फिर मेरे पास इस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, ये जो बाकी बची है आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्योंकि पूरी 13 है। तो इसका मतलब h आएगी 13 - 7, तो h मेरी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो दोनों चीजें मुझे यहाँ पर मिल गई हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। तो देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह भी 7, आर प्लस 6। ठीक है, इस 7 से इस 7 को अब आप कट कर दो। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 44 और 7 प्लस 6 हो जाएगा 13। तो इसका मतलब 44 में हम 13 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, इनर सरफेस एरिया आ गया उस वेसल का, मतलब उस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अंदर का। मेन इसमें था एच निकालना, क्योंकि मेरे को जो ऊंचाई चाहिए होती है वो बेलन की चाहिए होती है, सिलेंडर की तो चाहिए ही होती है, इसकी अर्धगोले की तो चाहिए ही नहीं होती। तो मैंने क्या किया, 13 जो पूरी मेरे को ऊंचाई दे रखी थी उसमें से अर्धगोले की त्रिज्या हटा दी, तो फिर वो बेलन की ऊंचाई बची, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 34 कंप्लीट। चलिए आते हैं क्वेश्चन 35 पे। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, 8 वुमेन एंड 12 men कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 10 days while 6 women and 8 men can finish it in 14 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work also that taken by one man. ठीक है, 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 8 पुरुष उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है अगर 8 महिलाएं और 12 पुरुष मिलकर काम करेंगी तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा, जबकि 6 महिलाएं और 8 पुरुष मिलकर काम करेंगे वही सेम काम तो 14 दिन में पूरा होगा। तो फिर बताओ कि एक महिला और अगर एक पुरुष काम करें अलग अलग तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो आपको कुछ याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। अब पहले क्या, अभी हमने किया है जब आपकी रिवीजन वर्कशीट्स आई थी। तो कौन से चैप्टर का अगर मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके पास है चैप्टर नंबर 3 का, है ना। तो जो आपकी रिवीजन वर्कशीट चैप्टर नंबर 3 की आई थी ये उसी का ही क्वेश्चन है। मैं आपको वर्कशीट नंबर बता देती हूँ यहाँ पर। तो वर्कशीट नंबर आपके पास ये 82 का है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिवीजन वर्कशीट 82 जो आई थी, सेम यही क्वेश्चन आपके पास आया था वर्कशीट में। तो देख लो अब आपकी प्रैक्टिस पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस आपके पास रिवीजन के लिए वर्कशीट में भी आए हैं और एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं वर्कशीट में करा चुकी हूँ 82 में और आप लोगों ने किया भी है ये क्वेश्चन। तो अब आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इसको दोबारा से समझा दूंगी, लेकिन आना ही चाहिए क्योंकि वर्कशीट 82 आप कर चुकी हो और उसमें सेम क्वेश्चन के डिजिट्स भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास ये। ठीक है, तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, वरना वर्कशीट 82 में तो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया ही है, रिवीजन वर्कशीट में आया है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, तो आप एक बार खुद से जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन 36 में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द base of the tower at an instant are found to be 30 degree and 45 degree. If the car are 83 meter apart and on the same side of the tower, find the height of the tower. देखो एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ लें, फिर मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देख के आपको पता चल गया होगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, है ना। एक मीनार के शीर्ष से मीनार के पद से सीधी रेखा में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि कारें मीनार के एक ही तरफ एक दूसरे से कितने 83 मीटर दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर 9 का आपके पास ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक मीनार है और दो कार है। अब आप मीनार से ना मतलब टावर से क्या कर रहे हो, उन कार का कितना डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो। तो अगर मैं आपको ये फिगर के साथ साथ यहाँ पर बताऊं कैसे करेंगे हम इसको। देखो मैंने माना कि ये मेरा जो है वो मीनार है, टावर है। ठीक है, यहां पर मेरे पास वो दोनों कार है, मैं यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही हूँ, मतलब यहां से मैं एक बार इस कार को देख रही हूँ और एक बार इस कार को देख रही हूँ, तो फिर तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो एक दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, है ना। तो एक 45 बन रहे हैं और एक मेरे पास बन रहा है यहाँ पर ये 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास 45 हो जाएगा और ये मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये कार है, याद रखिएगा दोनों। अब वो कह रहा था जो दोनों कारों के बीच की दूरी है ना ये भी आपको दे रखी है 83 मीटर। तो इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं और यहाँ पर डी लिख देते हैं। अब आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ए बी, जो ये ए बी है ये आपको फाइंड करनी है।
तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक टावर से, एक मीनार से आप दो कार नीचे जो दो कार है उन्हें देख रहे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, दोनों कारों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 83 मीटर है, और स्पेशली एक चीज बता रखी है कि दोनों कार एक ही साइड पे है टावर की। कई बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, एक कार इधर और एक कार इधर, तो वो गलत है। तो इसलिए उन्होंने लिख के दिया है कि एक ही साइड पे। तो अब हाइट ऑफ द टावर आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले। तो ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। मीनार की ऊंचाई क्या है मेरे पास, ए बी है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बात करती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी की। ये वाला जो ट्राइंगल है जिसमें 1045 बनना है, 1045 इसलिए लगा रहे हैं हम ताकि वो हमारे को बताता है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, है ना। तो अगर हम देखें 1045 तो परपेंडिकुलर मेरा ए बी होगा और बेस मेरे पास ए सी होगा। तो ये तो 1 होता है, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है ना, तो यहां से ए सी इज इक्वल टू ए बी आ गया। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो मेरा ए सी है वो एक्स है, तो फिर ए बी कितना आ गया मेरा, एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, बड़े वाले की, ए बी डी की। यहां लिख रही हूं इन ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 1030 लगा दिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। अब बेस मेरा पूरा ए डी होगा, यहाँ ये पूरा होगा, नहीं होगा। तो देखो ए बी मुझको नहीं पता, ये मुझे 1/30 पता है, ए बी नहीं पता, नहीं पता ना। हाँ, लेकिन एक चीज मुझको पता है कि ए बी जो है वो मेरा एक्स है, तो फिलहाल तो अभी ए बी रहने दो यहाँ पर। ए डी, अब मैंने ए सी को एक्स माना है तो ये एक्स हो गया, तो एक्स प्लस 83, ए डी पूरा यही तो आएगा, है ना। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो 1/√3 ए बी, क्या मैं इस एक्स की जगह ए बी ही लिख सकती हूँ? क्यों लिख रही हूँ इसकी जगह मैं ए बी, क्योंकि ए बी एक्स के बराबर ही था, इसलिए। ठीक है, मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए मैं उसको चेंज तो कर नहीं सकती। ठीक है ना, ऐसा करते हैं हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी प्लस में 83 इज इक्वल टू ए बी इंटू में √3। ठीक है, इस 83 को यहीं छोड़ते हैं, तो ये आ गया मेरा √3 ए बी, और इस वाले ए बी को भी मैं इधर ले आई। यहां से मैंने ए बी कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो ए बी मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 83 अपॉन में √3 माइनस 1। रूट में तो नहीं छोड़ेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। तो ये आ गया मेरे पास 83 ब्रैकेट में √3 + 1, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो क्या होता है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर अगर मैं करूंगी तो वो मेरे पास 3 आएगा, तो 3 - 1, तो 83 √3 प्लस में 1 और 3 - 1 2। तभी आगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप चाहो तो इसमें √3 की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, वरना आप इसको यहीं छोड़ दो, यही आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ए बी थी, वो कितनी आ गई आपके पास, 83 √3 + 1 अपॉन में 2 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है इसके साथ, और में वो और कर लेते हैं, फिर हमारा ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ आपसे कह रहे हैं टू पोल्स ए बी एंड पी क्यू ऑफ सेम हाइट 35 मीटर आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम अ पॉइंट सी बिटवीन देम ऑन द रोड आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल। एक बार हिंदी मीडियम के लिए पढ़ लूं फिर समझाती हूँ। यहाँ पर आपसे कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर 80 नहीं दे रखा था, अच्छा कोई बात नहीं, चलो। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे ए बी और पी क्यू स्थित हैं। खंबे के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु सी से दोनों खंबों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंबों की ऊंचाई और बिंदु सी से खंबों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो इसका मतलब आपको बी क्यू यहाँ पर 80 मीटर दे रखा है। लेकिन अगर हम इंग्लिश मीडियम वालों की में देखें ना, तो उनका क्वेश्चन फिर यहाँ पर चेंज है, उसमें दो पोल्स की हाइट आपको दे रखी है, सेम हाइट, ये आपको पहले ही दे रखी है 35 मीटर दोनों की, और आपसे कह रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों पोल्स हमारे पास खड़े हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 और 30 डिग्री का ग्राउंड से।
ठीक है, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, डिस्टेंस निकालना है इनके बीच में, मतलब कि BC निकालना है और यहाँ पर मुझे CQ निकालना है, ये निकालना है मुझको डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पोल, मतलब अगर मैं BC निकाल दूं और CQ निकाल दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस BQ निकल जाएगा ना। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर BQ फाइंड करना है उनको, लेकिन अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए यही क्वेश्चन समझे तो उन्होंने BQ हमें पहले से ही दे रखा है यहाँ पर 80। अब हमारे को यहाँ पर पोल की हाइट बतानी है और ये बताना है कि B से C तक कितनी दूरी होगी और C से Q तक कितनी दूरी होगी, खंभों की ऊंचाई और बिंदु C से खंभों की दूरी बतानी है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस पेपर में हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग दे दिए थे, तो मैं आपको दोनों ही करा देती हूँ। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम वालों का कर लेते हैं, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये था 36। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक 60 और एक 30 आपको ये दे रखा था। यहाँ पर आपको पहले से ही बोल रखा था 2 पोल्स जो हैं वो 35 मीटर के हैं। तो इसको नाम दे देते हैं, चलो ABC। ठीक है, इसको ABC, अच्छा नाम उन्होंने दे ही रखा था, वही मैं लिख देती हूँ यहाँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ट्रायंगल ABC की, त्रिभुज ABC। दोनों ही बच्चे समझ लो इसको, क्या पता आपके पेपर में ये वाला आ जाए। ठीक है, तो 1060 जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, AB अपॉन में BC होगा। तो 1060 होता है √3, AB मेरे पास होता है यहाँ पर 35 और BC है मेरे पास जो मुझे निकालना है। तो यहां से मेरे पास BC कितना आ गया, 35 अपॉन में √3 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया। अब उसी तरीके से अगर मैं कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर लूं, वो मैं लेती हूँ PCQ। तो अगर मैं 1030 देखूं तो वो होगा मेरे पास PQ अपॉन में CQ। तो 1030 होता है 1 अपॉन में √3, PQ मेरे पास 35 है, CQ नहीं पता। तो यहां से मेरे पास CQ आ गया 35 √3 मीटर। अब मुझको निकालना था यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द पोल, दोनों पोलों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो दोनों को जोड़ दूंगी तो दूरी पता चल जाएगी। तो 35 √3, 35 अपॉन √3 और 35 √3 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका बेस सेम कर देते हैं √3। तो ये आ जाएगा 35 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 35 इंटू में 3, यही आएगा। तो इसका मतलब 35 प्लस 105 अपॉन में √3, तो कितना आ जाएगा, तो 140 अपॉन में √3। अब √3 है तो रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो 140 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये मेरे उन दोनों पोलों के बीच की क्या आ गई, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया। ये कब आया, जब मुझे पोल की हाइट दे रखी थी। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले में देखते हैं, यहाँ मुझे पोल की हाइट खुद निकालनी है। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, इस फिगर को दोबारा से यहाँ पर बनाते हैं हम। तो 36 नंबर डाल के दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ABC दे रखा था और ये आपको Q और P दे रखा था। देखो ये पूरा आपको 80 दे रखा है, तो किसी भी एक को यहाँ पर लिख देती हूँ। ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जो हमारे पास AB इजिकल टू PQ है, इसको कुछ मान लेते हैं, X मान लेते हैं या Y मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, BQ मुझको दे ही रखा है 80 मीटर है। ठीक है ना, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने इसको Y माना, BC को फिर से यहाँ पर लिख रही हूँ, माना BC जो है वो Y है, तो फिर CQ कितना होगा मेरे पास, 80 माइनस Y होगा, क्योंकि ये पूरा 80 था तो ये 80 माइनस Y हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब हम एक एक त्रिभुज करके यहाँ पर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूं, तो कौन सा त्रिभुज हम यहाँ पर लें, ABC ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे पास 1060 जो है वो होगा मेरे पास AB अपॉन में CB। तो 1060 अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास होता है यहाँ पर √3, AB की जगह मैं X लिख देती हूँ और CB की जगह मैं Y लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक निकाल लेती हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी निकाल लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर √3y इज इक्वल टू x ये निकाल लिया। अब दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर CPQ, तो उसमें मैं लगा देती हूँ 1030। तो वो मेरा 1030 कितना होगा,
वो होगा मेरा पी क्यू अपॉन में सी क्यू, ठीक है ना। अब 1030 अगर हम देखें तो वो 1 अपॉन में √3 होता है नहीं होता। अब पी क्यू मेरा x था और सी क्यू जो है, सी क्यू मैंने देखो यहाँ पर निकाला है वो 80 माइनस वाई है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 80 माइनस का y, ठीक है। 1 अपॉन में √3। अब देखो मैं इस x की जगह ये लिख देती हूँ, लिख सकती हूँ ना x की जगह, तो √3y अपॉन में 80 माइनस का y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, तो 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू में √3y, तो इसका मतलब 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y। 80 माइनस वाई इज इक्वल टू, अच्छा इस y को उधर ले जाते हैं ना फिर, 3y प्लस y, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखो तो 80 इज इक्वल टू 4y आ गया, तो आपकी y की वैल्यू निकल गई। 80 अपॉन में 4 कट किया तो 20 आ गई, ठीक है। y आपने माना क्या था, y आपने माना था bc, तो चलो bc तो मेरा यहां पर निकल के आ गया, bc इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20 मीटर लगा देना, ठीक है। अब देखो आपने यहां पर माना था √3y इज इक्वल टू x, यही माना था, ठीक है। तो अब हम यहां पर पुट कर दें इसको, तो चलो यहां रख देते हैं, ये समीकरण 1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। और यहां पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो √3y की जगह मैंने 20 लिख दिया इज इक्वल टू x, तो x कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 20 √3, यही आएगा। तो x मैंने क्या माना था, अगर मैं अपना ऊपर क्वेश्चन देखूं तो वो मैंने माना था ए बी और पी क्यू, तो वही तो मेरे पास मीनार की ऊंचाई तो यही थी, खंभों की ऊंचाई, सॉरी मीनार कह रही हूं, खंभों की ऊंचाई यही तो थी, तो मेरी आ गई यहां से। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 20 √3, तो यहां पर लिख देते हैं खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 √3 मीटर आ गई। तो एक चीज तो हमसे यही पूछी थी जो कि हमारी निकल गई। अब बिंदु सी से खंभों की दूरी, तो दूरी भी बतानी थी, तो दूरी देखो मेरी कैसे आएगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो BC आएगी, वो मैंने निकाल ली, तो CQ तो निकल ही जाएगी, 80 में से उसको माइनस कर देती हूँ, है ना। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं वो भी, एक सेकेंड में कि वो देख लूँ, PQ AB, तो यहाँ लिख दो BC इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। और CQ कितनी थी, वो थी आपके पास 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 80 माइनस 20, तो वो आ गई आपके पास 60 मीटर। तो खंभों के बीच की दूरी भी आपकी यहाँ पर निकल गई, ठीक है। तो ये था हिंदी मीडियम वालों की में, दोनों में क्वेश्चन, बस यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले में है ना, इसमें वैसे ये पोल इनकी इन्होंने दे दी है हाइट, पर क्वेश्चन आपके पास यही है 80 मीटर वाले जो हिंदी मीडियम की में। पर हमने इसको भी कर लिया, जब हमारे को पोल की हाइट दे रखी थी तो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा था, इसका मतलब भी क्यों पूछ रहा था, तो हम निकाल सकते थे, वो हमने निकाल दी। हिंदी मीडियम में ये पूछ रहा था तो हमने ये भी निकाल दिया, तो दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। और इसके साथ एक और था चॉइस में, वो तो दोनों का ही सेम था, तो वो भी हमने कर लिया था, ठीक है ना। तो आपका फिर ये प्रैक्टिस पेपर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आज हमने 3 की जगह 4 क्वेश्चन कर लिए, नहीं 4 नहीं 5 कर लिए, 1 2 3 और एक ये वाला 4 और एक हिंदी मीडियम का 5 क्वेश्चन हो गए ना 5। तो प्रैक्टिस पेपर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तीनों ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।